मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। अपूर्वानंद जी, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच में एक बात कही कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नफ़रत की एक नई दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। वो कौन सी दिशा है? नहीं, मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं की। मैंने कहा इस देश का शासक दल और इस देश के शासक दल के सारे नेता, वे इस देश को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं जो नफ़रत की राह है। यह कहना कि इस देश में देश विरोधी छिपे हुए हैं, इस देश में गद्दार छिपे हुए हैं, आस्तीन के सांप हैं और उनको साफ़ किया जाना चाहिए, उनके अंदर डर बिठाना चाहिए, यह दरअसल नफ़रत को जायज़ बनाना है। और देश के नागरिकों को कहना है कि वे ऐसे लोगों की खोज करते रहें जो गद्दार हैं, जो देश विरोधी हैं। और इस तरह आप हिंसा को रोज़ाना की चीज़ बना रहे हैं। यह काम जब सरकार में बैठे लोग करने लगें तो हमें चिंता होनी चाहिए। यह मुल्क एक ख़तरनाक दिशा में मुड़ गया है। वह दिशा नफ़रत की बनाई हुई दिशा है। जो हमने अहद किया था, जो वायदा किया था संविधान में, वो वादा ये था कि इस मुल्क में हर एक शख्स इज़्ज़त के साथ रह सकेगा, उसकी पहचान जो भी हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी फ़र्द का हो, किसी भी फ़िरके का हो, वह इज़्ज़त के साथ रह सकेगा, बराबरी के हक़ के साथ रह सकेगा। लेकिन अब पिछले 5 वर्ष में हर बार यह कहा जाता है कि मुसलमान अपनी वफ़ादारी साबित करें, ईसाई अपनी वफ़ादारी साबित करें। तो यह एक असमानता स्थापित करना है जिसमें एक तो अपने आप ही वफ़ादार है, दूसरे को बार बार साबित करना है। आपने मुसलमानों की बात की, तो जो बात आरएसएस की तरफ से सामने आती है, वो बहुत से लोग बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े स्टेज से कहते नज़र आते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में दूसरे दर्जे का मुल्कवासी है, क्योंकि मुसलमान इसको अपनी पुण्य भूमि नहीं मानता। इसके पीछे क्या वजह है? भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, वह मुसलमान हो या हिंदू या ईसाई, बराबर का अधिकार देता है और वो बराबरी से भारतीय नागरिक है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी भी दल के लोग कुछ भी कहते नहीं, वो दरअसल संविधान विरोधी बात कर रहे हैं और मुसलमानों को उनके प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, वैसे भी चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो की प्रक्रिया होती है, उसमें हमेशा पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी जो वादे हैं वो कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे समाज के तबके होते हैं जिनमें वो क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, वो बातें आ नहीं पाती। मेरे ख़्याल से मीडिया का जो माहौल है और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे अब जो है, उससे एक तरफ़ा मन की बात जो तरीक़े हैं वो तो अब चलते नहीं हैं। तो अगर सरकार की बातें सुनाई देती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातें सुनाई देती हैं, तो लोगों की मन की बातें भी सुनाई देती हैं। और जो ऐसे समाज के तबके हैं जो लिंचिंग्स की टारगेटिंग जिनके ऊपर हो रही है, जो दलित हैं, जैसे ऊना में हुआ या देश के और भी तबकों में मुसलमानों के साथ हुआ, तो जाहिर सी बात है जब किसी अटैक को महसूस करते हैं तो उसके ख़िलाफ़ उनको क्या प्रोटेक्शन चाहिए, उसकी एस्पिरेशन भी बोलेंगे। क्या हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आप लोग हेट अगेंस्ट जो है पूरा मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं? जाहिर सी बात है कि अगर वो ऐसी नफ़रतें जो हैं वो उबल कर, ख़ासतौर पे अगर आप सोशल मीडिया की तरफ देखेंगे, तो मेरा मानना है कि वो एक ऐसी हद को क्रॉस कर चुकी है वो, जहाँ पर जो लोग नफ़रतें फैलाते हैं, और ऐसे कानून हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की अपनी रेगुलेशन हो, सरकार के अपने कानून हैं जो हैं और होने के बावजूद वो कार्यान्वित नहीं होते, उनका इस्तेमाल नहीं होता। तो सचमुच हालात इतने तो बिगड़े हैं कि ऐसे मैनिफेस्टो की ज़रूरत महसूस हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उवैस सुल्तान। उवैस साहब, देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप, और इस राजनीति के चलते 2019 के इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो राजनीति चल रही है इतने ज़माने से, और 2014 का जो चुनाव जीता गया, लोग समझते हैं कि विकास के नाम पर जीता गया, पर वो नफ़रत के नारे और नफ़रत के पहचान के साथ, नफ़रत के नेता के साथ जीता गया। 4 साल 10 महीने जो सरकार चली, उसमें ये बात साफ़ हो गई है कि वो नफ़रती एजेंडा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो अब चुनाव फिर सर पर हैं, पर अफसोस इस बात का है जो अपोजिशन है
अपोजिशन नफ़रत को जो है टैकल नहीं कर रहा है, सिविल सोसाइटी नफ़रत को टैकल नहीं कर रहा है। नफ़रत का मायने क्या हैं? नफ़रत के मायने हैं कि जो मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पे जो हमले हैं सीधे तौर पर, वो बढ़े हैं और इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि उसका कोई जो है उसको तोला नहीं जा सकता। जो पुराना इतिहास है उससे बराबरी नहीं की जा सकती। और नफ़रत के इन सवालों पे जब हमला होता है मुसलमानों पे, ईसाइयों पे और दलितों पे, तो हमारी जो सिविल सोसाइटी है जो अपने आप को सेक्युलर कहा करती थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो सेक्युलर कहा करती थी, वो अब कथित तौर पर अपने आप को सेक्युलर कहने के लिए इन आवाज़ों के साथ, इन मज़लूमों के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमारी राजनीति सिर्फ ये है, हम ये चाहते हैं कि ये जो चुनाव है, चुनाव के बाद जो मज़लूम हैं, जिनको टारगेट किया गया, मारा गया, प्रायोजित हिंसा में लिंचिंग की गई, उनको जो है इंसाफ मिले और एक जो है हिंदुस्तान की जो सरकारी जो निज़ाम है उसमें इन लोगों के लिए इंसाफ आसान हो, इसके लिए एक संरचना, एक स्ट्रक्चर तैयार हो। कौन है सेकुलर? देखिए, सेक्युलर, मैं अपने आप को सेक्युलर कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सेक्युलर हैं, आप इस बात पे यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप आए हैं। हम तमाम लोगों को अपना दायरा बढ़ाना होगा। जो सेक्युलर हैं उन लोगों को सामने आना होगा। जो लोग कहते थे सेक्युलर अपने आप को, अब उनसे का क्या कहा जाए वो जाने, पर हम सेक्युलर हैं, हम ये जानते हैं। आप किस पार्टी का नाम लेंगे कि कोई पार्टी इस वक्त अपने आप को सेक्युलर कहने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है उठा के देख लें, कांग्रेस कब अपने आप को सेक्युलर कह रही है? कोई पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज़ में सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। जो पहले कहा जाता था सो कॉल्ड सेक्युलर, वो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर भी नहीं कहलवा रही हैं। आज हिंदुस्तान की राजनीति इस दोहराए पर आ गई है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? क्यों डरा जा रहा है सेकुलर का नाम इस्तेमाल करने से अपने नाम के साथ? देखिए, हालात इस तरह के पैदा किए गए, आरएसएस ने, बीजेपी ने जो माहौल बनाया है उसमें एक तरह से ये ऐसा पैगाम दे दिया है कि अगर आप जो है सेक्युलर होना मतलब हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ा होना, कमज़ोरों के साथ खड़ा होना और संविधानिक अधिकार उनको दिलाना, ये मोटे तौर पर सेक्युलरिज्म है। तो इन तमाम जो नफ़रत की जो तंजीमें हैं, इन लोगों ने इन लोगों के ऊपर इतना असर डाला है, कांग्रेस और तमाम और पार्टियों पे या और तमाम जो गैर पार्टियां हैं, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर कि सेक्युलरिज्म एक गाली बन गई है। तो क्या गलत है अगर कोई पार्टी माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी होती है, ख़ुद को अक़लियतों के साथ खड़ा पाती है, क्योंकि जो पिछड़े हैं, जो तबके इस तरह के हैं, तो क्या गलत क्या है इसमें? कोई गलत बात नहीं है। हो ये रहा है कि आरएसएस का जो एजेंडा है कि हिंदुस्तान में 2 तरह की नागरिकताओं या उससे ज़्यादा तरह की नागरिकताओं की गैर बराबरी, कि हम सबसे ऊपर हैं, बाकी मुसलमान, ईसाई और जो दलित हैं वो नीचे हैं, वो कहीं और हैं, उनका कोई बराबरी नहीं की जा सकती। हम उनके ऊपर राज करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उनको बराबर अधिकार इंसान नहीं मानेंगे। तो ये बात जो है विपक्ष को सोचनी चाहिए, समझदार लोगों को सोचना चाहिए। जो संविधान में ये कहते हैं, नारा देते हैं कि वो यकीन रखते हैं, तो संविधान का सबसे बड़ा नारा ये है, संविधान का सबसे बड़ा हक जो हर भारतीय को मिला है, वो चाहे कहीं का भी हो, कि वो बराबर है। और अगर उसकी बराबरी किसी भी तरीके से कम की जा रही है तो उसके ऊपर उनको अगर वो पोजीशन नहीं लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है, वो सेक्युलर नहीं है। हमारा और आपका काम है कि जो लोग जो है गैर आरएसएस का अपने आप को कहते हैं आज तक, उन लोगों को हम याद दिलाएं कि उनकी रूह और उनकी तासीर बदल रही है इस मुल्क की तासीर के साथ साथ। तो ये जो तासीर है वो अपनी वापस लाएं और हिंदुस्तान को फिर दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेक्युलर मुल्क जो है, उसकी जो ज़मीन है उसको जो और मजबूत करें। तो आपने देखा हमारे साथ उवैस सुल्तान मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस वक्त सेकुलरिज्म के नाम पर जो सियासत की जा रही है, तमाम पार्टियां खुद को सेकुलर तो कहती हैं, मगर सेकुलर के नाम से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है और आरएसएस की विचारधारा पर इस वक्त तमाम पार्टियां अमल कर रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।